प्रोटीन सप्लीमेंट्स सिर्फ उनके लिए नहीं होते जिनको मसल गेन करना है या फिर जो जिम जाते हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए नहीं बना होता है। एक नॉर्मल इंसान भी प्रोटीन सप्लीमेंट ले सकता है क्योंकि उस हेलो गाइस, तो आज है वेट लॉस सीरीज का 4th वीडियो या फिर 4th पार्ट। हमारे मतलब आपको मत सिखा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑल अबाउट प्रोटीन एंड फैट। तो आज तक मैंने जितने भी वीडियोस किए हैं, जितने भी वेट लॉस सीरीज़ के पार्ट हुए हैं, उसमें मैंने बस आपको ये बताया है कि आप ये मत खाओ, वो मत खाओ, आप एक्सरसाइज करो, वर्कआउट करो, लेकिन बेचारों को मैंने अब तक आपको नहीं बताया कि क्या एक्चुअली में आपको क्या खाना चाहिए। एंड डाउट बहुत सारे होते हैं कि हमें प्रोटीन खाना चाहिए, प्रोटीन सप्लीमेंट्स खाने चाहिए, नहीं खाने चाहिए। फैट्स के बारे में भी बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स अभी तक है, तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। अगर आप चाहते हो कि आपको नॉलेज मिलता रहे न्यूट्रिशन के बारे में, देन जस्ट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, तो आपको बहुत सारी नॉलेज मिल जाएगी अबाउट न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एंड ब्यूटी ऑल्सो। तो आपको इसके लिए करना होगा चैनल को सब्सक्राइब, एंड इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद मी मोर एंड मोर देन यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। तो मेरे सोशल मीडिया के लिए प्लेटफॉर्म बस मेरा वही है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं इफ़ यू वांट। तो बढ़ते हैं वीडियो में। तो अब हम बात करते हैं प्रोटीन, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि प्रोटीन हमें लेना चाहिए या फिर प्रोटीन का इंटेक जो है हमें बढ़ाना चाहिए हमारी डाइट में, हमें या फिर हमारे रूटीन में। तो आपको बहुत बार लगेगा कि यार बंदी क्यों कहती है बार बार प्रोटीन खाओ, लेकिन मैंने आप पिछले भी वीडियोज़ में, बहुत सारी वीडियोज़ में कहा है कि प्रोटीन एक्चुअली में क्या काम करता है। तो प्रोटीन हमें हमारी पूरी बॉडी को स्ट्रक्चर देने का काम करता है। हम कैसे दिखते हैं, हमारी बोन्स के लिए भी प्रोटीन इंपॉर्टेंट होता है, हमारे स्किन के लिए भी प्रोटीन इंपॉर्टेंट होता है, बोन्स और टीथ के लिए भी, या फिर हमारे जो हेयर्स होते हैं, स्किन होती है, हमारे नेल्स होते हैं, इसके पूरे चीज़ों के लिए हम प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आपको पता चल ही रहेगा इसका इम्पोर्टेंस। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सी चीज़ होती है हमारे डाइट में, हमारे रूटीन में, इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि प्लीज़ आप ऐड कीजिए। तो आपको बस ये ऐड कर देना है। एंड बात आते हैं नेक्स्ट पॉइंट है, विच इज़ क्या हम प्रोटीन सप्लीमेंट्स ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते। तो भाई मैं आपको बता दूँ कि अगर आपके डाइट में से आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही, आपसे उतना प्रोटीन खाया नहीं जा रहा, देन इट्स ओके टू हैव प्रोटीन सप्लीमेंट्स इन योर डाइट। तो इट्स ओके यार, आप ले सकते हो। और बात करते हैं कि आप कौन से ब्रांड का लेते हो, आप कौन सी क्वालिटी का लेते हो। क्योंकि पहले तो आपको बता दूं, जो भी सस्ता मिलता है ना प्रोटीन, बिल्कुल अच्छा नहीं होता। तो मैंने बहुत सारे ब्रांड्स देखे हैं जो प्रोटीन पे नाम पे क्या क्या बेचते रहते हैं, तो वो पूरी पागलपंती होती है। तो ये बात मैं कोई ब्रांडिंग तो नहीं कर सकती, लेकिन आपको ये आप नॉलेज ले सकते हो गूगल से कि आपको कैसे टाइप का प्रोटीन लेना चाहिए, या फिर ऑब्वियसली बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि आपको क्या क्या देखना है उसमें इंग्रेडिएंट लिस्ट में। तो सो इट्स ओके टू हैव प्रोटीन सप्लीमेंट्स इन योर डाइट इफ़ यू ऐड इन गजब बेइज्जती है in your diet, then it's okay and totally fine। तो अब हम बात करते हैं कि हमें तो डाइट में अब प्रोटीन लेना है, फ़ैट की क्या ज़रूरत है। तो मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था कि फ़ैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फ़ैट जो हमारा सेल होता है, हमारी बॉडी में जो सेल होता है, तो सेल का मेम्ब्रेन भी हमारा फ़ैट से बनता है। तो एक्चुअली में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें एक्चुअली वाटर भी यूज़ हो जाता है, लेकिन फ़ैट की भी एक थोड़ी बहुत नीड होती है हमारी बॉडी में। तो फ़ैट भी हमें एनर्जी देने का भी काम करता है। तो फ़ैट एंड प्रोटीन मैं हमेशा कहती हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। अब बहुत लोग ये भी बोलेंगे कि फ़ैट लेने से हम फैट हो जाएंगे या फिर हम मोटे हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता गाइस। तो फ़ैट हम लिमिटेड क्वांटिटी में ले सकते हैं। और फ़ैट जो होता है ना, वो जिसमें ऑयल्स वगैरह होते हैं, वो वाला फ़ैट अच्छा नहीं होता। लेकिन मैं जिस फ़ैट के बारे में बात कर रही हूँ, विच इज़ घी या फिर कोकोनट ऑयल, इन ये जो वाला फ़ैट होता है ना, वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। या फिर हमारा पनीर अगर हो तो पनीर में भी एक फ़ैट आ जाता है, तो उसे हम अनहेल्दी थोड़ी कहते हैं। तो वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जो हमें चाहिए, ये हमारी बॉडी में, या फिर वो हमारी बहुत ज़्यादा बड़ी रिक्वायरमेंट होती है। तो प्लीज़ मैं आपको बोलती हूँ कि प्लीज़ आप आपके डाइट में प्रोटीन एंड फैट की रिक्वायरमेंट जितनी भी होना वो पूरी कर दीजिए।
तो फ़ैट की तो रिक्वायरमेंट हमारी बहुत ज़्यादा इजीली हो जाती है कि जितना फ़ैट चाहिए हमारी बॉडी में डेली उतना हमें मिल जाता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, प्रोटीन के ऊपर। तो प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी में होती है ना, वो हम फुलफ़िल नहीं कर पाते क्योंकि प्रोटीन हमें ज़्यादा चाहिए होता है। अगर आप डाइट करते हो, वेट लॉस करना चाहते हो, लेकिन उस टाइम पे मैं अगर सजेस्ट करती हूँ कि हमेशा आपको कार्ब्स कम करने होते हैं एंड आपको प्रोटीन एंड फैट बढ़ाना होता है, तो उस वक्त तो मतलब नहीं हो पाता कि हम प्रोटीन एकदम से इतना ज़्यादा बढ़ाए, कार्ब्स को एकदम इतना ज़्यादा कम कर पाए। तो इस टाइम पे आप सप्लीमेंट्स ले सकते हो, इट्स ओके। एंड अगर आप डाइट भी नहीं करते, आप जितना आपका वेट है उतना ही रखना चाहते हो, आप वर्कआउट नहीं करते, तभी भी आप प्रोटीन सप्लीमेंट्स आपकी डाइट में ऐड कर सकते हो। क्योंकि प्रोटीन सप्लीमेंट्स सिर्फ उनके लिए नहीं होते जिनको मसल गेन करना है या फिर जो जिम जाते हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए नहीं बना होता। एक नॉर्मल इंसान भी प्रोटीन सप्लीमेंट ले सकता है क्योंकि उसकी डाइट की या फिर उसकी न्यूट्रिशन की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल कर पाए। क्योंकि आपको भी न्यूट्रिशन की उतनी ही ज़रूरत होती है, आपके बालों को भी उतनी ही ज़रूरत होती है न्यूट्रिशन की, आपकी स्किन को भी उतनी ही ज़रूरत होती है न्यूट्रिशन की या फिर प्रोटीन की। तो आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए, अगर आपसे डाइट में से उतना आपको लगता है कि हमारी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो रही है, देन आपको प्रोटीन सप्लीमेंट लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कहीं भी हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो रही है, मतलब मैं एज की नहीं बात कर रही हूँ, अगर आप अभी 18, 20, 25 या फिर 26 के आसपास हो, लेकिन फिर भी आपसे ठीक से चला नहीं जाता, आपके हेयर्स अच्छे नहीं हैं, आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, देन आपको ये इंडिकेटर समझना होगा कि आपकी बॉडी में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफ़िल नहीं हो रही है और आपको वो पूरी करनी है। तो अब तो हमने बात कर ली कि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन बात करते हैं प्रोटीन हमें मिलता किस चीज़ों से है, मतलब उन चीज़ों को हम ऐड कर पाए हमारी डाइट में। तो प्रोटीन हमें मिलता है मिल्क से, कर्ड से, मतलब दही से, पनीर से, या फिर जो हंग कर्ड होता है वो तो बेस्ट लगता है मुझे, आप वो भी यूज़ कर सकते हो, पनीर आप यूज़ कर सकते हो, चिकन यूज़ कर सकते हो, मीट यूज़ कर सकते हो, वो तो फर्स्ट क्लास प्रोटीन होता है। एंड सेकेंड क्लास प्रोटीन में आता है हमारी दाल, पल्सेस जो हमें बोलते हैं हम, नट्स, ड्राई फ्रूट्स में वैसे फैट्स होता है लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ड्राई फ्रूट्स भी हमें लिमिटेड क्वान्टिटी में ही लेने चाहिए। एंड और उसके सिवा हमें प्रोटीन किस चीज़ से मिलता है, एग से मिलता है, चिकन से, मीट से, वो मैंने ऑलरेडी बताया था। तो इन सारी चीज़ों में से आपको प्रोटीन मिल जाता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपके पास बहुत ज़्यादा कम ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि पनीर, चिकन, दूध, घी, कर्ड, और एक चीज़ होती है वो है सोया चंक्स या फिर सोयाबीन कहा जाता है, लेकिन वो सेकेंड क्लास प्रोटीन में आता है और उसमें इतना ज़्यादा प्रोटीन नहीं होता, तो वो हम साइड में रख लेंगे। लेकिन फर्स्ट क्लास प्रोटीन में हमारे पास बस यही ऑप्शंस होते हैं, मिल्क, पनीर, कर्ड एंड हाँ, बस यही चीज़ें होती है और इसमें से ही आपको आपकी जो पूरी रिक्वायरमेंट है तो पूरी कर सकते हो। तो आपको एक वेजिटेरियन हो तो आपको समझ में आ ही चुका होगा कि आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट डेली बेसिस पे पूरी नहीं हो रही, तो आप प्रोटीन सप्लीमेंट्स ले सकते हो। तो अब हम बात करते हैं कि क्या प्रोटीन एंड फैट डाइट लेने से हमारा वेट लूज़ होगा या फिर हमारी उससे वजह से मसल गेन होगी। तो आई नो कि हर किसी से प्रोटीन फैट डाइट होने वाला नहीं है, आप उसमें क्या कार्ब्स ऐड करोगे ही करोगे। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। तो या आप कार्ब्स ऐड करोगे तो आपका वेट गेन होगा, लेकिन आप सारी चीज़ें अगर मॉडरेशन में लेते हो, प्रोटीन, फैट एंड कार्ब्स, ये तीनों चीज़ें अगर आप मॉडरेशन में लेते हो, क्योंकि आज तक मुझसे भी नहीं हो पाया सिर्फ प्रोटीन और फैट डाइट पे ले रहना, क्योंकि मैं बहुत दिनों से ट्राई कर ली हूँ डाइटिंग, लेकिन नहीं हो पाता मुझसे, तो मतलब वेट लूज़ होता है, लेकिन आपको सारी चीज़ें मॉडरेशन में लेनी पड़ती है। तो इसका आंसर है येस। अगर आप प्रोटीन फैट डाइट पे रहते हो देन आपका मसल गेन होना ये डिपेंड होता है एक्सरसाइज पे। तो या आपका वेट लूज़ होता है, आपका मसल गेन भी हो सकता है या फिर होता है अगर आप प्रोटीन की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर देते हो तो। सो या गाइज, मैंने आपके जो सारे क्वेश्चंस थे या फिर जो डाउट्स थे वो इस वीडियो में क्लियर कर दिए हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं व्हाट आई ईट इन अ डे या फिर मैं मेरे दिन में क्या क्या खाती हूँ या फिर मैंने कैसे वेट लूज़ किया, अगर वो आप देखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने अपना वीडियो अपलोड कर।
सो या आप वहाँ पे जाके देख सकते हो कि मैंने क्या क्या किया है, या फिर उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि मैंने क्या क्या टिप्स फॉलो की, मैंने कौन सा डाइट प्लान फॉलो किया, मैंने किस टाइम पे क्या क्या खाया, वो सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में अपलोड की है, तो आप जाके देख सकते हो। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।